सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछली कथा में सुना कि मृगावती चंदनबाला को अपने महल में ले आती है। मृगावती के अति आग्रह से वैरागी बहन चंदनबाला घर तो आ जाती है, बाहर से तो वो महलों में तरफ जाती हुई दिखाई देती, रहती हुई दिखाई देती, पर अंदर से तो निरंतर कब यहां से निकलूं वो छटपटाहट मची थी। और उधर मृगावती के अंदर कई सवाल उठ रहे थे कि उसके साथ क्या क्या घटना घटी, वह जानने के लिए अति उत्सुक थे। तो उसने अत्यंत उदासीन निस्पृही चंदना से पूछा कि चंदना, अचानक उपवन से तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे साथ ऐसी क्या अनहोनी घटनाएं हो गई थी कि हम तक कुछ समाचार भी नहीं पहुंचा पाए। हमारा पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन सभी का दिन रात तुम्हारा स्मरण करते करते दिन बीता है। पता नहीं कहाँ चले गई हमारी चंदना। फिर चंदना कहती है, यह सब जानकर क्या करोगी दीदी? जैसे पुण्योदय से यह शरीर सुरक्षित दिख रहा है, वैसी असीम पुण्योदय से, पुरुषार्थ से सील और सम्यक्त भी वैसा ही सुरक्षित है। जो संसार की विचित्रता का रूप मैंने देखा है उसको याद करती हूँ। याद करके मैं जब अपने पूर्व में किए गए विराधक परिणामों को याद करती हूँ तो मन कांप जाता है। संक्षेप में बस आप इतना समझ लो दीदी कि क्षण भर के राग की पूर्ति के लिए, राग की पूर्ति के निमित्त के लक्ष्य से यदि हमने किसी की जीव की, धर्मी की, धर्म की विराधना, अपमानना, अनादर, उपेक्षा की हो या किसी जीव के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया हो तो उसका फल बड़ा ही भयंकर दुखदाई होता है। भोगते समय हम तिलमिला जाते हैं, कोई दुख बांटने वाला नहीं दिखता। फिर मृगावती कहती है, नहीं चंदना, इतना पर्याप्त नहीं है, हम सब यह सुनना चाहते हैं चंदना कि आराधना के काल में भी पूर्व में की गई विराधना के परिणामों का फल कैसा आता है। तुम 5 इंद्रिय के विषयों के निमित्तों की उपेक्षा करके जीव मात्र के स्वाभिमान में, देवशास्त्र गुरु के आदर में कैसे सावधान रही, इन सब प्रतिकूलताओं के बीच में भी तुम कैसे अपनी आराधना में निरंतर सावधान रही, ये जानना चाहती हूं। चंदना कहती है, दीदी, अज्ञानी तो पूर्व की परिस्थितियों को याद कर करके दोहराते रहते हैं, संक्लेश बढ़ाते रहते हैं, लेकिन धर्मी ज्ञानी जीव को विश्व का कण कण चैतन्य की आराधना, ज्ञायक की आराधना और वैराग्य में निमित्त बनता है। वह और निरंतर सावधान होता जाता है, वह तो अपनी वीतरागता को ही बढ़ाता है। फिर भी यदि तीव्र जिज्ञासा है तो सुनाने का मैं प्रयत्न करती हूं कि मेरे साथ क्या घटा। हम हर दिन की तरह सखियों के साथ उपवन में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तभी अचानक से पीछे किसी बलिष्ठ हाथों ने मुझे ऊपर उठाया, जकड़ा और ले गया, और मुंह भी इस तरह पकड़ के रखा था कि मैं आवाज नहीं दे पाई, किसी को पुकार सकूं या तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मेरे नयनों के सामने आज भी वह दृश्य छाता है तो चेतना लुप्त हो जाती है और मैं मूर्छित हो गई। जब मेरी मूर्छा टूटी तब मैं अपने आप को एक भयानक वन में पाई, एक ऊंची चट्टान में पड़ी हुई। दूर एक विमान पड़ा था, एक पुरुष स्त्री के बीच झगड़ा हो रहा था। पुरुष
अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए पामर सा दिखाई दे रहा था। तो यह दृश्य देख के इतना तो समझ में आ गया कि शायद यही वो पुरुष है जो मेरा अपहरण करके ले जा रहा था, और शायद उसकी सहचारी ने उसे देख लिया तो उसे देखते ही, अपनी सहचारी को देखते ही उसने मुझे भयानक 8वीं वन में छोड़ दिया, जहां चारों ओर निर्जनता का वातावरण था। दूर दूर तक के मानव के अस्तित्व की तो कोई चिन्ह तक नहीं थे। मैं विचारने लगी, सचमुच कर्म के उदय से दुखी नहीं होते, वर्तमान पाप परिणाम से दुखी होते हैं, और पाप परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। अपनी कर्मोदय की अवस्था को समता भाव में से सहना ही हितकारी है। जो जीव कर्मों फल से जुड़ते हैं, सुख दुख मानते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, हर्ष विषाद करते हैं, वे तो और नया कर्म बांधते जाते हैं। अरे जिस कर्म को एवं कर्म से मिलने वाले फल को हमने भिन्न जान लिया, तो वो कर्म हमारा क्या करेगा। हमने तो कर्म फल से निरपेक्ष रहने की अद्भुत सामर्थ्य है। कितनी सुंदर बात कही चंदन बाला ने। कर्म के ऐसा प्रतिकूल उदय, ऐसा जोर का उदय था, उसके बाद इतनी प्रतिकूलता में भी अपने ज्ञायक के बल पर वस्तु के स्वरूप का विचार कर कितनी दृढ़ता से अपने में सावधान खड़ी थी। यह बात हमें समझने जैसी है। आज की कथा यहीं, आगे वो अपनी चंदन बाला क्या सुनाती है अगली भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।